जय जिनेन्द्र बच्चों। पिछले बार हम देख रहे थे पी फॉर पार्श्वनाथ भगवान। उसमें हमने देखा था कि कैसे पार्श्वनाथ भगवान ने अवधि ज्ञान से जाना कि अग्नि में क्या है, जलते हुए नाग का जोड़ा है। और फिर उन्होंने जब कमठ तापस को कहा तो तापस ने क्या किया, वो तो गुस्सा हो गया। फिर देखते हैं पार्श्वनाथ भगवान ने क्या किया। फिर पार्श्वनाथ भगवान ने कुछ कमठ का सुना नहीं। उन्होंने क्या किया, जलती हुई अग्नि से नाग के जोड़े को लकड़ी से बाहर निकाला और सच में उसमें नाग का जोड़ा निकला। तो पार्श्व कुमार ने जब नाग को निकाला तो फिर कमठ को बहुत गुस्सा आया, उसे अपमान जैसा लगा और वहां से भाग गया। अब पार्श्व कुमार ने क्या किया, नाग को नवकार मंत्र सुनाया। पता है ना, नाग को जब नमस्कार मंत्र सुनाया तो क्या हुआ होगा। अब जलते हुए तो नाग को बहुत तकलीफ हो रही थी, फिर भी आपको पता है जब नमस्कार मंत्र सुना तो नाग कौन से ध्यान में गया, समता समता आ गई उसमें और धर्म ध्यान में गया। और धर्म ध्यान में उसकी मृत्यु हो गई और उसके कारण से वो क्या बने, धर्मेंद्र नाम के देव बने। तो फिर आगे क्या हुआ पता है, अब कमठ तापस जब आयुष्य पूर्ण किया तब क्या बना, मेघमाली नाम का देव बना। और फिर क्या किया, जब पार्श्व कुमार ने दीक्षा ली, अब दीक्षा लेने के बाद क्या हुआ, मेघमाली देव ने क्या किया, उनके ऊपर ऐसी तीव्र वर्षा की, बारिश की, सहारा जोर की वर्षा की, भयंकर गर्जना के साथ जब बारिश होने लगी तब ये देखा धर्मेंद्र देव ने जब ये देखा तो उन्हें बहुत बुरा लगा। तो वो आए और उन्होंने क्या किया, अपना जो नाक थे ना, तो नाक का फना ऊपर लेके भगवान के सर पर लेके क्या किया, उसका छत्र बनाया। और फिर नीचे क्या किया पता है, पैरों में जैसे कमल, बहुत लंबी डंडी वाला कमल बनाया, जिससे कि भगवान के पैर को क्या न लगे, पानी न लगे। फिर इस तरह से भगवान की सेवा की, किसने, धर्मेंद्र देव ने। क्योंकि पिछले जन्म में क्या किया था, पार्श्वनाथ भगवान ने उन्हें बचाया था और धर्म ध्यान से उनकी क्या हुई थी, गति सुधर गई थी। तो फिर धर्मेंद्र देव ने मेघमाली को बहुत डांटा, फटकारा। और फिर जब उन्हें पता चला तो फिर वो बहुत भयभीत हो गए और फिर मेघमाली भगवान की माफी मांगकर चले गए। ऐसे थे हमारे 23वें तीर्थंकर कौन, पार्श्वनाथ भगवान। और पता है जो भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर हैं, उनके माता पिता कौन थे, राजा सिद्धार्थ और त्रिशला देवी। ये पार्श्वनाथ भगवान के कौन थे, शिष्य थे, अनुयायी थे। अब पिछली बार हम क्या देख रहे थे, अब जो है मेरी भावना जो देख रहे थे, तो मेरी भावना की हमारी कितनी कड़ियाँ हो गई, 3 कड़ियाँ पूरी हो गई थी। अब चौथी कड़ी में हम आपको बता रहे, हाँ, अहंकार का भाव न रखू। क्या करना है, अहंकार का भाव न रखू। क्या नहीं करना है, मैं कभी भी, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मैं कभी भी अहंकार का भाव नहीं रखूं और किसी पर भी खेद नहीं करूं, क्रोध नहीं करूं और कभी दूसरों की बढ़ती हो रही देखकर कभी भी किसी की ईर्ष्या ना करूं। पता है, बढ़ती मतलब कभी किसी का अच्छा होता है, आपको भी कभी फ्रेंड का फर्स्ट नंबर आ गया, सेकंड, तो आपको ईर्ष्या होती है ना, द्वेष होता है, भाई भाई उसका ही फर्स्ट कैसे, मेरा क्यों नहीं, ऐसा हो जाता है ना, तो इसे ईर्ष्या कहते हैं। तो कभी भी दूसरों की बढ़ती देखकर मैं क्या नहीं करूँगा, ईर्ष्या नहीं करूँगा। और रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करो। अपना व्यवहार कैसा होगा, सरल होगा और कभी भी सत्यमय व्यवहार होगा। बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। अब ये हो गया आज का पाठ। अब इसके बाद क्या है कि आपको एक सूचना है, प्रश्न से पहले सुनना कि हमारी अगली पाठशाला जो है रविवार को नहीं होगी, क्योंकि रविवार को पर्यूषण हो गए। तो हमारी पर्यूषण स्पेशल पाठशाला होगी सैटरडे के दिन। अगली पाठशाला सैटरडे को होगी। और एक खास बात, हमारे बहुत सारे बच्चे अच्छी तरह से प्रतिक्रमण याद कर रहे हैं और जो भी संवत्सरी के दिन अपने घर जहाँ पर भी आप प्रतिक्रमण कर रहे हो, पूरा प्रतिक्रमण अगर करके दिखाओगे तो हमें ज़रूर बताना। दूसरे दिन उनकी टैली टेस्ट होगी और फिर उनको विशेष प्राइज दिए जाएंगे। सो बी रेडी। जो भी प्रतिक्रमण पूरा याद कर रहे हैं
उन्होंने क्या करना है, संवत्सरी तक करने का प्रयास करें और पूरा प्रतिक्रमण करके बताए। अब सवाल है, पहला सवाल, पार्श्व कुमार ने नाग को क्या सुनाया? पार्श्व कुमार ने नाग को क्या सुनाया? सेकंड क्वेश्चन, मरते समय नाग का चित्त कौन से ध्यान में था? मरते समय नाग का चित्त कौन से ध्यान में था? थर्ड क्वेश्चन, धर्मेंद्र देव ने उपसर्ग के समय पार्श्वनाथ भगवान के सर पर क्या बनाया? धर्मेंद्र देव ने उपसर्ग के समय पार्श्वनाथ भगवान के सर पर क्या बनाया? और मेरी भावना का क्वेश्चन है, दूसरों की बढ़ती देखकर हमें क्या नहीं करनी चाहिए? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज लर्न द फोर्थ स्टांजा। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, जो आज फोर्थ स्टांजा देखा उसे आपको क्या करना है, लर्न करना है। और आज के लिए एक्टिविटी आपको बहुत ही सिंपल सी एक्टिविटी, परंतु आज की वीडियो जो क्लियर से देखेगा वही उसका क्या करेगा, जवाब देगा। बहुत ही सिंपल, जो फास्टेस्ट देगा वो 3 विनर्स होंगे। तो देखिए क्या है एक्टिविटी। ये थी आज की एक्टिविटी। तो एक्टिविटी क्या है, मैं कौन। तो आपको इसके क्या करना है, आंसर्स ऑडियो के रूप में दो या तो लिख करके भेज सकते हैं सभी एक साथ में। जय जिनेंद्र, जय महावीर, जय आनंद, जय शिव।